जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने कल कहा था कल की वीडियो में कि आगे की क्लास में हम संविधान की विशेषता के बारे में जानेंगे। तो आइए आज हम अपने भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान, मतलब कि अपने भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः सबसे पहला लिखा हुआ संविधान अमेरिका का है, पर सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। इसमें 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 400 से अधिक अनुच्छेद हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, आइए नंबर 2 पॉइंट देखते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा, मतलब कि ये विभिन्न स्रोत, मतलब कि जो है विभिन्न देशों के संविधान से प्रेरित है, मतलब कि उनके संविधान से अच्छे प्रावधान, अच्छे नियम कानून विभिन्न प्रकार के अपने संविधान में संग्रहित किए हैं, लिखे हैं। जैसे देखें यूएसए मीन्स अमेरिका से मूल अधिकार, ब्रिटेन से संसद आदि, ऐसे और भी देशों से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट, कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अपने देश का जो संविधान है ना ही कठोर है ना ही लचीला है, तो इसमें कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। जैसे कि संविधान संशोधन के वक्त विशेष बहुमत और सामान्य बहुमत से संशोधन का प्रावधान है, मतलब कि विशेष बहुमत और सामान्य बहुमत से अपने देश के संविधान में संशोधन होता है। ठीक है, आइए चौथा पॉइंट देखते हैं। केंद्र की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। केंद्र की ओर झुकाव मतलब कि जो केंद्र की सरकार है उसकी तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है। ठीक है, आइए नंबर 5 पॉइंट देखते हैं। सरकार की संसदीय प्रणाली। ठीक है दोस्तों, सरकार की संसदीय प्रणाली। आइए 6 पॉइंट देखते हैं। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, मतलब कि जो संसदीय प्रणाली है वो किसी की गिरफ्त में नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, और जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो भी किसी के अधीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए 7वां पॉइंट देखते हैं। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब कि जो न्यायपालिका है वो न्याय देने के लिए स्वतंत्र है, वो भी किसी के अधीन नहीं है। और न्यायपालिका कौन कौन सा है आइए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ये केंद्र लेवल पे होता है, मतलब केंद्र स्तर पर होता है, ये राज्य स्तर पर होता है और ये जिला स्तर पे होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं 8वें पॉइंट के बारे में, मूल अधिकार के बारे में। आइए मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है दोस्तों, आइए नंबर पॉइंट को देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये जो है संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51A में है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, मतलब मूल कर्तव्य बोले इसे हम मौलिक कर्तव्य बोले, इसे हम मूल अधिकार बोले चाहे या हम इसे मौलिक अधिकार बोले। ठीक है दोस्तों, आइए अगली पॉइंट देते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य। आप सोचेंगे कि पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, तो हम आपको बताते हैं। राज्य के किसी भी नागरिक में भेदभाव ना हो, मतलब कि राज्य के जो कोई भी नागरिक हो, किसी भी जाति, धर्म, स्थान, जन्म स्थान, किसी भी जाति का नागरिक हो उसमें भेदभाव ना किया जाए, उसी को हम पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब ये आप सोचेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक किसी भी जाति का हो, बस उसका उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, वो वोटिंग कर सकता है, मतलब वोट दे सकता है, उसको कोई रोक नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता क्या होती है, यहाँ पे तो विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, अपने देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, तो ये एकल नागरिकता का क्या अर्थ है ये दिमाग में जरूर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि एकल नागरिकता चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का हो, वो भारतीय है, हम सबकी एक नागरिकता है। क्या है, भारतीय की, हम भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों, और स्वतंत्र निकाय का अर्थ ये हो गया कि मतलब कि सभी लोग इस देश में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, अपने कार्य को, अपने धर्म को कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपातकालीन प्रावधान भाग 18, ये संविधान के भाग 18 में 350 अनुच्छेद
350 से लेकर 360 तक है। ठीक है दोस्तों। सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली मतलब ग्राम स्तर जहाँ पर ग्राम पंचायत होता है, मध्यवर्ती या जनपद स्तर जहाँ पे जनपद पंचायत होता है, और जिला स्तर जहाँ जिला पंचायत होता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने अपने भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा किया है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉइंट में हम संविधानवाद के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।